आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो अनुच्छेद से संबंधित होते हैं, जिसे प्रायः बच्चे एग्जाम में, परीक्षा में तुक्का मार करके उसका जवाब दे देते हैं। और आप जानते हैं कि तुक्का मारने में कुछ सही होते हैं और अधिकांशतः गलत हो जाते हैं। तो आपको अब तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये जितने भी अनुच्छेद से संबंधित आपके सवाल हैं उसका जवाब आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि जैसे कोई अगर गाना रिलीज होता है, चाहे भोजपुरी हो या हिंदी हो, कोई भी हो, कितना टफ होता है, लेकिन आपको वो याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार सुनते हैं, उसे गुनगुनाने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से वह गाना भी आपको याद हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से जो इसमें अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं और उसको ध्यान से, लगन से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आप आंसर देख सकते हैं। आंसर है अनुच्छेद 338 ए। सेकेंड क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343 का 1। प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका जो आंसर है अनुच्छेद 315 है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 300 क। प्रश्न नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 280। प्रश्न 6, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लॉग करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका होगा अनुच्छेद 253। प्रश्न आप 7वां देख रहे हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। प्रश्न अगला देखें, 8, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 124। प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो आए वो सीधे आप तक पहुंच जाए। प्रश्न 11, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। 12वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 108। प्रश्न 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85। प्रश्न 14, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 76। प्रश्न 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक।
अगर आपको ये अनुच्छेद वाले प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें। कोशिश करें जब हम लोग सोने जाते हैं उससे पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार बहुत गौर से ध्यान से इसको सुन लें या देख लें, तो आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा, आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा। प्रश्न 16, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 6। प्रश्न 17, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न 18, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 2 से 35। प्रश्न 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, संघ होगा? आंसर इसका है अनुच्छेद 1। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट अवश्य करें ताकि अगली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 444। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। उसमें भी आप बहुत सारे प्रश्न जो संविधान से होंगे आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत